चलिए गाइज, आज मैं आप लोगों को वॉल एस्टीमेट के बारे में बताने वाला हूं कि वॉल एस्टीमेट कैसे निकाला जाता है, दीवार का एस्टीमेट आकलन प्राकलन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एस्टीमेट किसे कहते हैं। एस्टीमेट का मतलब प्राकलन। किसी भी स्ट्रक्चर में जितनी भी सामग्री लगी, रुपया लगी, उसका एक अनुमान लगाना ही एस्टीमेट कहलाता है। चलिए देखिए, मैं आज आप लोगों को वॉल एस्टीमेट बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे एक वॉल का प्लान है जो 20 मीटर लंबी है और इसके ऊपर जो 20 सेंटीमीटर की वॉल की मोटाई है और ये प्लिंथ लेवल पे जो है ये 30 सेंटीमीटर है। ये एक प्लान है, ठीक, एक दीवार की। और देखिए यहाँ से इसके इधर तो प्लिंथ नहीं है, मतलब इसके इधर फाउंडेशन नीचे तक नहीं दिया गया, इसकी लास्ट सिरा फाउंडेशन का यही है। और इसके इधर आपका प्लिंथ है तो इधर आपका फाउंडेशन दिया गया है और इसी पे तैयार किया गया है। अब देखिए इसका एक सेक्शनल एक्स डैश यहाँ पर हुआ है और देखिए इसका सेक्शनल एलिवेशन नीचे। इस सेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि जो ग्राउंड लेवल के नीचे है, इसके नीचे हम फाउंडेशन किस प्रकार का दिए हैं। तो देखिए इसका सेक्शनल एट एक्स दिखाया गया है ना। तो इससे देखने से ये पता चलता है कि जो ये हमारा फाउंडेशन है वो कैसा है, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन है। तो ये आपका इसका सेक्शनल हुआ है, तो सेक्शनल एलिवेशन स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन आपको दिखा दी गई है। और इस सेक्शनल में माप देखिए, नीचे जो बेड कंक्रीट की माप है वो 70 सेंटीमीटर चौड़ा है और 30 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। और इस पे जानते ही हैं कैसे इसका स्टेप बनता है या कटता है। तो फिर इस पे 15 सेंटीमीटर का खसका, 20 सेंटीमीटर हाई, 5 सेंटीमीटर का खसका, 20 सेंटीमीटर हाई। और इसके ऊपर जो जीएल से पीएल की दूरी है 45 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। और फिर पीएल से ऊपर 3 मीटर। देखिए यहाँ पे एक डीपीसी की परत है, डैम प्रूफ कोर्स। इसकी मोटाई जानते ही हैं आप कितना होता है, 25 mm टू 40 मतलब 40 mm होता है। इसके ऊपर 3 मीटर वाल की ऊंचाई है। यहाँ पे ब्रेक लाइन दिखा दी गई है। तो ये आपका हुआ सेक्शनल एलिवेशन एट एक्स। तो देखिए सबसे पहले वॉल एस्टीमेट में आप क्या करेंगे। अगर आपको दीवार बनाना है तो दीवार बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप मिट्टी की खुदाई करेंगे। अगर आप जीएल से मिट्टी की कितनी अंदर तक खुदाई होगी, तो जितना ये आपका सेक्शनल एलिवेशन दिया है, तो देखिए 20, 20 और 30 कितना हुआ 70 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई 70 बाई 70 का आप मिट्टी की खुदाई करोगे। और वो किस में करोगे, क्यूबिक मीटर में करोगे। तो सबसे पहला काम आपका रहा मिट्टी की खुदाई। उसके बाद क्या करेंगे आप, मिट्टी की खुदाई करने के बाद आप बेड कंक्रीट या पीसीसी वर्क, इसे लीन कंक्रीट भी बोलते हैं, 148 या 1612 का यूज करोगे। और इसके बाद से आप क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर का खसका लेंगे। फिर इसके ऊपर ये जो है ये आपका 40 सेंटीमीटर का पहला स्टेप काटेंगे, ठीक है। इसके ऊपर फिर 5 सेंटीमीटर और इधर से 5 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे है ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये पहले दिखाया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं भी दिखाया तो ऐसे आप स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन जानते हैं कैसे बनता है। फिर इसके ऊपर ये कितना है 20 सेंटीमीटर की वॉल बोल रहा है, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले बेड कंक्रीट, उसके बाद पहला फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले एक सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जो ग्राउंड लेवल के नीचे की रचना की जाती है उसे आप सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल के ऊपर की रचना सुपर स्ट्रक्चर। तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो मिट्टी की खुदाई, सेकंड पॉइंट बेड कंक्रीट, थर्ड पॉइंट ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। जब सब स्ट्रक्चर में आप कर लेंगे उसके बाद से डीपीसी परत वर्क करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे आप, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। उसके बाद प्लास्टर और उसके बाद वाइट वॉशिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कितने कॉलम बनते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, सामग्री का विवरण, फिर नंबर, जो आपका आइटम है उसका कितना नंबर है। उसके बाद इसकी लेंथ, जो लेंथ लेंगे आप मीटर में लेंगे, विड्थ मीटर में लेंगे, हाइट या डेप्थ, ऊंचाई या गहराई मीटर में लेंगे। क्वांटिटी, जो मात्रा है वो कभी मीटर क्यूब में भी आएगा या मीटर स्क्वायर में भी, जो जैसे रहेगी वैसे कुंटल में भी आ सकता है, केजी में भी। उसके बाद रिमार्क, टिप्पणी, ठीक। तो सबसे पहला काम मैं क्या बोला कि ये वॉल को तैयार करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट अर्थ एग्जावेशन इन फाउंडेशन, मृदा की खुदाई नींव में। तो देखिए यहाँ पे कितनी वाल है, एक वाल है, तो एक वाल मैंने लिख दिया। इसकी लेंथ कितनी है
20 मीटर है, 20 मीटर लिख दिया। और इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई देखिए आप ऊपर देख रहे हैं तो 30-20 है, लेकिन अंदर फाउंडेशन मिट्टी में करेंगे ना, तो मिट्टी में कितना है, 70 है, तो मैंने 0.7 मीटर में चेंज कर दिया है। और गहराई, इसकी गहराई कितनी है, तो मिट्टी में ही कर रहे हैं, मिट्टी की खुदाई, तो देखिए GL से नीचे कितना है, 30, 20, 50, 20, 70, तो ये भी आपका हो गया 70 सेंटीमीटर है, 0.7 मीटर। देखिए ऐसा इसका 3D पिक बनेगा। यहाँ पे मैं 3D पिक दिखाया हूँ कि देखिए यहाँ से यहाँ 70 रहेगा, फिर 20 मीटर लंबाई रहेगा, क्योंकि 20 मीटर लंबाई तक वाल खड़ा करना है। और फिर इसकी जो हाइट रहेगी ग्राउंड लेवल, ये जो है आपका GL है, ठीक, ग्राउंड लेवल तक है, वो रहेगा आपका 70 सेंटीमीटर, और नीचे फाउंडेशन की चौड़ाई है, ठीक है। तो ये आपका 3D में बनाया गया है। तो ये पहला वर्क हो जाएगा, और तीनों में मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा कर देंगे तो 9.8 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट रहा, अर्थ एक्सकैवेशन इन फाउंडेशन। अब सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे, जब इतना काम आपका यहाँ से यहाँ तक मिट्टी की खुदाई कर लिए, वो भी ये तो क्रॉस सेक्शन है, और ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन 3D पिक में देखिए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक मिट्टी की खुदाई 20 मीटर तक कर लिए, उसके बाद से आप क्या करेंगे, सेकेंड काम, इस पर बेड कंक्रीट या PCC वर्क, प्लेन सीमेंट कंक्रीट या लेन कंक्रीट बोलते हैं। तो देखिए ये PCC वर्क किए हैं, PCC वर्क। तो ये भी कितना है, एक वाल है तो एक ही करेंगे। और इसकी लंबाई कितनी रहेगी, तो देखिए यहाँ पे जो 3D पिक है, तो यहाँ पर तो देखिए जो आपका PCC वर्क होगा, यहाँ से लेकर ही पूरे लॉन्गिट्यूडनल 70 मतलब इसकी चौड़ाई 70 सेंटीमीटर रहेगी, और हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये रहेगा, और 20 मीटर की लेंथ में, तो वही हो गया। इसकी लंबाई 20 मीटर, भाई वाल है 20 मीटर, यहाँ पे समझिए 20 मीटर, और फिर इसकी चौड़ाई तो इतना रहेगी 70 सेंटीमीटर है, तो 0.7, और इसकी हाइट 0.3, ठीक है। उसके बाद से देखिए थर्ड में क्या करेंगे, अब तो आप बेड कंक्रीट डाल लिए, इसके बाद से क्या करेंगे, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, जो अधोरचना में कार्य किया जाता है ईंट का, वो काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेप है, फर्स्ट तो 40 का है, और फिर सेकंड 30 का है। तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, कितनी क्वांटिटी है, एक ही वाल है अपना, तो एक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर है। तो इस पे अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर इधर से 15 और इधर से 15 काटेंगे, और फिर ऊपर ऐसे आप हाइट में करेंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे इसका 3D करेंगे, ऐसे आप यहीं पे समझिए। तो एक मैं 3D में बता दिया हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो 20 मीटर लेंथ हो गया, इसकी चौड़ाई 40 हो गई, और ऊंचाई देखिए 20 है, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो 40 सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर में सभी को कन्वर्ट करेंगे, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 1.6 मीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। और फिर सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप अप टू प्लिंथ। अब देखिए 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये PL लाइन है, प्लिंथ तक 30 सेंटीमीटर गया है। तो देखिए, तो इसकी जो चौड़ाई हुई 30 हुई, लेकिन इसकी गहराई यहाँ से लेकर यहाँ तक गहराई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई 45 और 20 कितना हुआ, 65 हुआ, 65 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप अप टू प्लिंथ है, इसके लिए 1 हो जाएगा, लेंथ तो 20 ही रहेगी। उसके बाद से इसकी चौड़ाई कितनी है भाई, 0.3 मीटर है, और फिर गहराई या ऊंचाई बताया मैं 0.65 है, ठीक है। और तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3.9 मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए सब स्ट्रक्चर में कितना आपने यूज किया, मतलब PL से लेकर और बेड कंक्रीट तक कितना यूज किए हैं आप। देखिए PL से लेकर बेड कंक्रीट तक आप कितना यूज किए, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.6 और 3.9 को ऐड करेंगे तो 5.5 मीटर क्यूब होगा। अब आपका कार्य PL लाइन तक पहुंच चुका है। अब PL के ऊपर क्या करेंगे, तो DPC की परत डाली जाती है, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 25 mm से 40 mm। देखिए इसमें सबसे पहले कार्य करते समय बिल्डिंग में क्या की जाती है, अगर 10 सेंटीमीटर या उससे कम है तो उसकी चौड़ाई मतलब उसकी जो मोटाई होती है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसकी कितनी है, 25 mm है, तो या 40 mm जो भी है, लेकिन 10 सेंटीमीटर से कम है ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन लकड़ी कार्य में उसको हम 10 सेंटीमीटर तक लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं DPC परत कैसे है। देखिए DPC परत डैम प्रूफ कोर्स 1, 2, 4 जर्नली यूज करते हैं। ये भी एक है, लंबाई 20 है, और देखिए चौड़ाई, दीवार की मोटाई कितनी है भाई, 20 सेंटीमीटर है, तो मैंने 0.2 कर दिया, चूँकि मोटाई लेते नहीं है, या गहराई जो भी है, मोटाई हाइट तो लेते नहीं है, तो 2 है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 4.0 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर स्क्वायर में लिखा और मीटर क्यूब, क्योंकि ये
इसका जनरली हम क्षेत्रफल ही लेते हैं। उसके बाद से देखिए अब यहाँ तक आपका कार्य हो गया, डीपीसी हो गई। अब क्या है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, हाइट कितनी है 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ तो हमारा 20 मीटर रहेगा ही। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, तो एक है क्योंकि वाल एक ही है, और फिर 20 मीटर लेंथ और इसकी 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 0.2 मीटर, और फिर 3 मीटर हाइट। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये सुपर स्ट्रक्चर में आपका क्या हो गया, ब्रिक मतलब ईंट कितना लगेगी ये आप काउंट कर लिए। उसके बाद से भाई हमारी वॉल तैयार हो गई, तो क्या करेंगे अब तो प्लास्टर करेंगे। उसके बाद से वाइट वॉशिंग, पेंट जो भी होता है, प्राइमर जो भी लगाते हैं वो करेंगे। तो अब आइए प्लास्टर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो 6 पॉइंट नंबर है, तो अब प्लास्टर करेंगे 1, 6 या 1, 5 या 1, 4 आपकी मर्जी जितने पे करें। और इसमें देखिए नंबर मैं 2 लिखा हूँ। अब ये नंबर यहाँ पे तो क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जब वाल है, दीवार है, मानिए ये दीवार ऐसे खड़ी है, देखिए ये दीवार मानिए ऐसे खड़ी है दीवार, तो इधर भी करेंगे और इसके इधर भी करेंगे, तो क्वांटिटी कितनी हुई 2 हुई। लेकिन यही अगर रूम के अंदर होता तो उसकी बात अलग थी, क्योंकि रूम के अंदर होता तो जो प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल एक तरफ तो जीएल तक करते, यहाँ से लेकर यहाँ तक करते, और दूसरे तरफ यहाँ से लेकर मात्र यहाँ तक करते, तो उसकी थोड़ा अलग सी है। लेकिन एक वाल है तो दोनों तरफ हम 2 मान लेते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है भाई 20 मीटर है। ठीक है 20 मीटर है। और इसकी देखिए इसकी जो चौड़ाई है वही 12 से 15 mm या 20 mm अधिक से अधिक करते हैं, तो फिर इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और हाइट देखिए कितना है, हाइट देखिए यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 सेंटीमीटर है, और एक खसका भी तो है भाई, तो ये है 5 सेंटीमीटर, तो 45 5 50। और चूंकि ग्राउंड लेवल के 10 सेंटीमीटर अंदर तक करते हैं, तो 50 और 10 60। ठीक है, तो ऐसे मैंने बोला 3 मीटर, फिर यहाँ खसका 5 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर अंदर। देखिए यहाँ पे मैं रिमार्क में, ये ऐसी चीज़ों को हम रिमार्क में लेते हैं, तो रिमार्क में 3 और 0.05 का खसका है, और फिर 45 सेंटीमीटर वही प्लिंथ लेवल की हाइट है, और 10 सेंटीमीटर अंदर तक। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 3.6 पूरी हाइट निकल जाएगी। तो ये 3.6 है, जब सभी का गुणा कर देंगे तो 144 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इसकी एरिया आ जाएगी। इतने पे हमें प्लास्टर, तो इतने पे हमें क्या करना है, प्लास्टर करना है। प्लास्टर करने के बाद क्या करेंगे, वाइट वॉशिंग करेंगे। तो वाइट वॉशिंग फिर वाल वही है, क्योंकि अगर ऐसे वाल खड़ा है तो इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो 2 हो गया। तो क्वांटिटी की सॉरी नंबर कितने हो गए, 2 होंगे। और इसकी लेंथ भी 20 मीटर ही रहेगी। विथ फिर इसकी भी मोटाई नहीं रहेगी, क्योंकि ये जनरली बहुत पतली सी होती है, 5 mm 7 mm जो भी कर लें। उसके बाद से देखिए हाइट या डेप्थ सेम वही रहेगी, जितना प्लास्टर करेंगे उतना इसे भी करेंगे। इसके भी रिमार्क में हम यही बातें लिख देंगे। ये है 5 है प्लस 10 बराबर 3.60, ये क्या है, मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना हमको एरिया पे वाइट वॉशिंग करनी है। इसकी बात अब अलग है, प्राइमर, पुट्टी, पेंट, ये सब तो बात अलग है, इसी के अनुसार अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो ये रहा एक वाल का एस्टीमेट, ये तो वाल का एस्टीमेट रहा। और वही रूम का अगर एस्टीमेट होता तो क्या होता, तो रूम के क्या अंदर हम लोग प्लिंथ लेवल तक क्या करते हैं, मिट्टी की भराई जो भी कर देते हैं, फर्श बना देते हैं, इसके अंदर तक क्वांटिटी कम कर देते हैं। क्योंकि यहाँ बाहर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लास्टर और वाइट वॉशिंग करते, लेकिन अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक करते। ठीक है, उसका भी मैं बताऊंगा। अगर देखिए आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सके। मैं ऐसे ही सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन डालता रहता हूं अपने चैनल पे। और देखिए अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी दिक्कत होगी हम तुरंत सॉल्व करेंगे। और किसी प्रकार की ये पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आए। अगर अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करिए, जिससे मेरे को अंदर से ये भावना उत्पन्न हो कि मेरा भी मनोबल बढ़े, मेरे अगले वीडियो के लिए मेरा मनोबल बढ़े। तो इसके लिए कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ जो भी मन में आए वो करना। देखने के लिए धन्यवाद।
लाइक शेयर करना ना भूलें।